हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12th जियोग्राफी के 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि प्यारे बच्चों आपके बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप इस बार 2026 में जो है बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्न को आप अच्छी तरीके से ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या है बच्चों। क्वेश्चन दिया गया है कि जन्नाकीकी संक्रमण सिद्धांत जो है ना किसने प्रतिपादित किया था। बताइए कि जन्नाकीकी संक्रमण सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया था। तो याद रखिएगा, जन्नाकीकी संक्रमण सिद्धांत जो है नोटे स्टीन के द्वारा जो है प्रतिपादित किए जाते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है और यह किसने कहा था। लगाइए आप सभी लोग आंसर कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है और यह किसने कहा था। तो ये सैंपल के द्वारा कहे गए थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा संघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। बताइए कि निम्न में से कौन सा यहाँ पे संघन जो है जनसंख्या वाला क्षेत्र हो जाएंगे। तो दक्षिण पूर्वी एशिया प्रदेश जो है ये जनसंख्या वाला संघ यहाँ पे क्या है, तो क्षेत्र है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष विश्व की जनसंख्या 6 अरब हुई। तो किस वर्ष जो है विश्व की जनसंख्या 6 अरब हुई थी। तो 1999 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या 6 अरब थी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है आप लोग का कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। बताइए कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या जो ये केंद्रित हो जाएंगे। तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित हो जाएंगे मैदानी प्रदेशों में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न है आप लोग का कि किस प्रदेश में रबर के पौधे पाए जाते हैं। तो किस प्रदेश में रबर के पौधे पाए जाते हैं। तो साथियों याद रखेंगे, रोपण कृषि प्रदेश में रबर के पौधे पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि अंगूर की खेती क्या कहलाती है। तो अंगूर की खेती जो है ये क्या कहलाती है। तो अंगूर की खेती बीटी कल्चर कहलाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, बीटी कल्चर। अगला प्रश्न है यहाँ पे चावल की खेती संबंधित है। बताइए कि चावल की खेती जो है ये किससे संबंधित है। तो चावल की खेती हो जाएंगे मिश्रित कृषि से। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, मिश्रित कृषि से। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि मानव का प्राचीनतम आर्थिक क्रियाकलाप जो है यहाँ पर क्या था। तो मानव का प्राचीनतम आर्थिक क्रियाकलाप क्या था। तो इनका क्रियाकलाप था यहाँ पे आखेट एवं संग्रहण। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, आखेट एवं संग्रहण है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि एसेन कहाँ है। बताइए कि एसेन कहाँ पर हो जाएंगे। तो एसेन हो जाएंगे जर्मनी में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, जर्मनी में। अगला प्रश्न है स्वेज नहर जो है जोड़ती है। तो स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, भूमध्य सागर को लाल सागर से। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि पोर्ट सईद कहाँ अवस्थित हैं। तो पोर्ट सईद जो है ये कहाँ पर अवस्थित है। तो साथियों ये मिस्र में है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, मिस्र में। अगला प्रश्न है कि दो देशों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं के आदान प्रदान को कहा जाता है। तो दो देशों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं के आदान प्रदान को क्या कहा जाता है। तो साथियों याद रखिएगा, इनको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अगला प्रश्न है यहाँ पे आप लोग का कि राइन जलमार्ग कहाँ है। तो राइन जलमार्ग जो है कहाँ पर हो जाएंगे।
तो राइन जल मार्ग हो जाएंगे आपके कहाँ पर, तो जर्मनी में है। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, जर्मनी में। अगला प्रश्न है, जापान में नगरीय बस्ती के लिए निम्नतम जनसंख्या है। तो जापान में नगरीय बस्ती के लिए निम्नतम जनसंख्या हो जाएंगे, तो जापान में नगरीय बस्ती के लिए निम्नतम जनसंख्या जो यहाँ पर 20,000 हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया परामहाद्वीप रेलमार्ग जोड़ता है। तो ऑस्ट्रेलिया परामहाद्वीप रेलमार्ग जो है ये किसको किससे जोड़ते हैं, तो यह जोड़ते हैं डार्विन से मेलबोर्न को। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सही जवाब ए होगा। अगला प्रश्न है आप लोग का कि ब्रोकन हिल निम्न में से किसका उदाहरण है। तो ब्रोकन हिल निम्न में से किसका उदाहरण है, तो साथियों याद रखिएगा खनन नगर का है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, खनन नगर। अगला प्रश्न है, मसाई क्या है। बताइए आप सभी लोग कि मसाई क्या होगा। तो मसाई एक जनजाति है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, जनजाति। अगला प्रश्न है साथियों कि निम्न में से कौन तमिलनाडु का मैनचेस्टर है। बताइए कि निम्न में से कौन यहाँ पे तमिलनाडु का मैनचेस्टर हो जाएंगे। तो तमिलनाडु का मैनचेस्टर यहाँ पे कोयम्बटूर है। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, सही जवाब कोयम्बटूर। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि सुंदरवन किस राज्य में अवस्थित है। तो सुंदरवन जो है ये पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है कि भारत में नगरीय बस्ती के लिए निम्नतम जनसंख्या है। तो भारत में नगरीय बस्ती के लिए न्यूनतम जनसंख्या क्या होगा। तो भारत में नगरीय बस्ती के लिए न्यूनतम जनसंख्या 5,000 होते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 5,000। अगला प्रश्न है कि अंकलेश्वर तेल क्षेत्र कहाँ पर अवस्थित है। तो अंकलेश्वर तेल क्षेत्र जो है कहाँ पर अवस्थित है, तो यह अवस्थित है गुजरात में। ऑप्शन सी सही जवाब है, गुजरात में। अगला प्रश्न है, हुबली किस राज्य में अवस्थित है। बताइए कि हुबली जो है ये किस राज्य में अवस्थित है। तो याद रखिएगा हुबली जो है ये आपके कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि तेलंगाना राज्य की राजधानी कहाँ है। तो तेलंगाना राज्य की राजधानी कहाँ पर है। तो तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद में है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है बच्चों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है निम्न में से कौन मुक्त अवकाश नीति से संबंधित है। तो निम्न में से कौन मुक्त अवकाश नीति से संबंधित है, तो वायु परिवहन है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, वायु परिवहन। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण बस्तियों में किस कार्य की प्रधानता होती है। तो ग्रामीण बस्तियों में किस प्रकार की प्रधानता होती है। तो ग्रामीण बस्तियों में जो है कृषि प्रधान की प्रधानता होती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, कृषि प्रधान। अगला प्रश्न है आपका कि हरित क्रांति संबंधित है। बताइए बच्चों कि हरित क्रांति जो है ये संबंधित हो जाएंगे। तो हरित क्रांति जो है ये खाद्य उत्पादन से है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न है बच्चों यहाँ पे, उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है। प्यारे बच्चों इसका आंसर दीजिए। उनसे पहले जो भी बच्चों अभी तक यहाँ से नोट्स नहीं लिए हों, आप सभी लोग अगर नोट्स लेना चाहते हो यहाँ से, क्रैश कोर्स का नोट्स है आप लोगों का। यदि आप लोग इस नोट्स को लेते हो प्यारे बच्चों, तो इसमें बिल्कुल आपके सभी सब्जेक्ट के नोट्स रहने वाले हैं। तो जिन बच्चों को ये नोट्स चाहिए आप लोग इस नंबर पे एसएमएस कर लीजिएगा, 962-18-834। ठीक है, आप लोगों को इस नंबर पे एसएमएस करना है और बोलना है कि सर हमें क्रैश कोर्स का पीडीएफ और नोट्स चाहिए। ठीक है, आपको इस नंबर पे एसएमएस करके प्यारे बच्चों बोलना है। और इसका जो आपको थोड़ा सा बिल्कुल पेमेंट लगेंगे, बिल्कुल कम लगेंगे। जिन भी बच्चों को ये पेमेंट अगर देकर कर लेते हैं तो ले लेते हैं, तो आप लोग की तैयारी जो इस नोट्स से बहुत ही अच्छा से हो जाएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपको इस नोट्स में मिलने वाले हैं। तो जिन भी बच्चों को ये नोट्स चाहिए आप लोग एसएमएस कीजिए व्हाट्सएप पर, या कॉल करके भी आप लोग नोट्स ले सकते हो। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है कि यहाँ पे सलेम जो है ना संबंधित है। तो सलेम किससे संबंधित है। तो सलेम संबंधित है इस बात से, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सोना उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। तो सोना उत्पादक में अग्रणी राज्य जो है यहाँ पर हो जाएंगे कर्नाटक। ऑप्शन ए कीजिएगा, कर्नाटक है। अगला प्रश्न है आप लोग का कि सिगरैनी प्रसिद्ध है। तो सिगरैनी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो सिगरैनी हो जाएंगे कोयला के लिए प्रसिद्ध। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, सिगरैनी कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है। तो सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है। तो सोलापुर जो है ये आपके किसके लिए जाने जाते हैं। तो सोलापुर जाने जाते हैं आपके सूती वस्त्र उद्योग के लिए। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, सूती वस्त्र उद्योग।
अगला प्रश्न है आप लोग का, बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र जो ये किस राज्य में स्थित है? तो बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र जो ये किस राज्य में स्थित है? तो बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र हो जाएंगे बच्चों मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो बच्चों सरदार सरोवर परियोजना जो ये किस नदी पर स्थित है? तो याद रखना नर्मदा नदी पर है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, नर्मदा नदी। तो प्यारे बच्चों इस क्लास में कुल आपके 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। बच्चों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप सभी बच्चे इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे ज़रूर दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो बच्चों सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर SMS कीजिए 962 18 834, ठीक है। यदि आपको नोट्स चाहिए प्यारे बच्चों तो आप इस नंबर पर जो है कॉल करके या व्हाट्सएप पर भी SMS करके आप नोट्स को लेकर पढ़ सकते हो। चलिए बच्चों फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को टेक केयर, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए।